सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में रविवार को कैबिनेट ने दो बड़े निर्णय लिए हैं। पहला, किसानों को धान की बकाया राशि का भुगतान एक मुश्त फरवरी के दूसरे सप्ताह में करने का और दूसरा, रेडी टू ईट का काम फिर से स्व सहायता समूहों को देने का है। कैबिनेट की बैठक में किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया गया है। 27 लाख किसानों के हित में मोदी की गारंटी के अनुरूप 3100 प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य में खरीदी हो रही है, जिसका एक मुश्त भुगतान फरवरी माह के दूसरे सप्ताह में किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में लिए निर्णयों की जानकारी उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी। मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक संपन्न हुई है। मंत्री परिषद में महत्वपूर्ण निर्णय 27 लाख किसानों के हित में मोदी की गारंटी के अनुरूप, जो मोदी की गारंटी का दर है 3100 रुपए प्रति क्विंटल, किसानों को जो समर्थन मूल्य की राशि है 2300 रुपए उसका भुगतान हो रहा है, जो 800 रुपए प्रति क्विंटल राज्य सरकार की ओर से देना है मोदी की गारंटी के रूप में, उसे एक मुश्त फरवरी महीने के दूसरे सप्ताह में किसानों के खाते में जारी किया जाएगा। कैबिनेट ने खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में उपार्जित धान में से अतिशेष धान की नीलामी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर करते हुए उसका निराकरण करने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में जो प्रावधान संशोधन किए जाने हेतु विभिन्न धाराओं में संशोधन किया है, उसके अध्यादेश की समयावधि को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। ये महत्वपूर्ण निर्णय है जो आज कैबिनेट में लिए गए। छत्तीसगढ़ राज्य के HB4 श्रेणी के विद्युत उपभोक्ता मिनी स्टील प्लांट, स्टील उद्योग को जिनके कैप्टिव पावर प्लांट नहीं है या 1 मेगावाट से कम है तथा उनका लोड 2.5 MVA से अधिक है को औद्योगिक एवं आर्थिक मंदी के कारण उन्हें प्रतिस्पर्धा में बनाए रखने तथा राहत देने के उद्देश्य से कैबिनेट द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए विशेष राहत पैकेज के अंतर्गत ऊर्जा प्रभार में 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक अधिकतम ₹1 प्रति यूनिट छूट देने का निर्णय लिया गया। आज एक और महत्वपूर्ण निर्णय जो हमारे अर्थाभाव से ग्रस्त लेखक और कलाकार हैं, उनके आश्रित हैं, उनके लिए भी एक बड़ा निर्णय आज कैबिनेट में लिया गया। विधानसभा में इसकी घोषणा की गई थी कि छत्तीसगढ़ कलाकार कोष नियम 1982 में संशोधन करते हुए राज्य के कलाकारों को 25,000 रुपए के स्थान पर अब अधिकतम 50,000 रुपए की सहायता एवं निधन होने पर 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के युवाओं को वित्तीय बाजारों, निवेश के साधनों एवं वित्तीय नियोजन के क्षेत्र में उपयोग, कौशल और आवश्यक ज्ञान उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छात्र स्किलिंग प्रोग्राम SSP के तहत नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ MOU करने का निर्णय लिया गया है। यह प्रशिक्षण हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए संचालित किया जाएगा। वाणिज्य कर आबकारी विभाग में अपर आयुक्त आबकारी का एक नवीन पद वेतन मैट्रिक्स लेवल 15 का सृजित करने का निर्णय लिया गया। नवा रायपुर अटल नगर में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रायोजन हेतु सत्य साई हेल्थ एवं एजुकेशन ट्रस्ट को अतिरिक्त 5 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित करने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ विशेष क्षेत्र अचल संपत्ति का व्ययन नियम 2008 के तहत नवा रायपुर अटल नगर में द आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर की स्थापना हेतु 40 एकड़ भूमि रियायती दर पर आवंटित करने का निर्णय लिया गया। नया रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण की नया रायपुर आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2017 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के द्वारा निर्मित 5 से अधिक
समय से नहीं बिके हुए आवासीय एवं व्यावसायिक संपत्तियों को वन टाइम सेटलमेंट एक मुश्त निपटान हेतु लागत मूल्य बेस रेट से 10%, 20% तथा 30% छूट देकर विक्रय करने का निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 अंतर्गत 1,32,000 हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए कुल अनुदान राशि 3,938.80 करोड़ है, जिसमें अनिवार्य राज्यांश 1,450 करोड़ रुपए है। इसमें अनिवार्य राज्यांश के अतिरिक्त राज्य सरकार ने 538 करोड़ रुपए जो कि मकान पूर्ण करने पर अथवा गृह प्रवेश के समय अनुदान के रूप में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के हितग्राहियों को देने का निर्णय आज कैबिनेट में किया गया। कैबिनेट ने महिला स्व सहायता समूह के हित को ध्यान में रखते हुए रेडी टू ईट निर्माण का काम महिला स्व सहायता समूह को सौंपने का निर्णय लिया है। पहले चरण में रेडी टू ईट निर्माण का कार्य 5 जिलों में महिला स्व सहायता समूह को दिया जाएगा, फिर क्रमशः अन्य जिलों पर भी इसका पालन होगा।